चंद्रवदनी मृगलोचनी। जब रति अपने पतिदेव प्रद्युम्न को अपनी गोदी में लेके दुलार कर रही है, लालन पालन कर रही, पुत्रवत पालन कर रही है, तो एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। है तो विधवा लेकिन अपने पति को अपने गोद में लेकर के दुलार कर रही, खिला रही है। चंद्रवदनी मृगलोचनी सुंदरी अति सुकुमारी, ये सब विशेषण रति के लिए है। और अपने पति को गोद ले बिहसति विधवा नारी। विधवा जो अभी रति विवाह तो फिर से हुआ नहीं, अभी तो प्रकट हुए हैं, लेकिन अपने पति को गोद में ले करके दुलार कर रही है, उछाल रही है, कुदाए रही है, पालन पोषण कर रही, चुंबन कर रही है, बिहस रही, हंस रही है, खुशी है रति। रसायन विद्या के द्वारा अतिशीघ्र उनको कुमार अवस्था में प्रकट किया। और जब कुमार अवस्था से भी बड़े यौवन को प्राप्त किया प्रद्युम्न ने, तब रति से के मन में उथल पुथल होने लगा। और कभी प्रद्युम्न से ठाई करने लगी, लौकिक रति की इच्छा होने लगी रति के मन में। पति हैं हमारे ये साक्षात, कितने लाखों वर्ष बीत गए हैं, इतने विरह में डूबी हुई रति ने जब प्रद्युम्न के साथ लौकिक काम का प्राकट्य किया तो प्रद्युम्न सशंकित हो गए और बड़ी तेजी से डांट लगाया। देवी, हे माता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो हमारी माँ की तरह हो, तुमने मेरा पालन पोषण किया है और ये तुम्हारे लौकिक काम उत्तेजन कैसे हो रहे हैं तुम्हारे मन में? हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई रति देवी। तो कहा, हे नाथ, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, आप हमारे पुत्र नहीं हैं, हम परिचय देते हैं, आप भूल गए हैं। माया के प्रभाव से आप भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के पुत्र रुक्मिणी के लाल हैं और आप पूर्व काल के कामदेव हैं। मैं आपकी पत्नी रति हूँ, आप मेरे स्वामी पति ही हैं। भगवान शिव के श्राप से आप भस्म हो गए थे क्रोधाग्नि में, और उन्हीं के वरदान से आज आपकी मुझे पुनः प्राप्ति हुई है। मैं आपकी माँ नहीं हूँ, आपकी माँ तो रुक्मिणी है जो द्वारका में विराजमान है, मैं तो आपकी भार्या रति हूँ। जब पूर्व काल के शिव जी के भस्म होने की बात याद दिलाई, तब प्रद्युम्न को चेत हुआ, होश आया, ध्यान आया, मुस्कुराने लगे। और प्रद्युम्न ने का कैसे हरण किया था संबरासुर ने, ये सब रति देवी ने बताया। कुपित हुए प्रद्युम्न और दिव्यास्त्रों से सज्जित होकर के बड़ा भयंकर संबरासुर से इनका युद्ध होता है। और खेल ही खेल में प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध कर दिया और अपनी गृहिणी रति को लेकर के द्वारका पहुँचे हैं। जिस दिन से द्वारका में रुक्मिणी के लाल का अंतर्ध्यान होना हुआ था, गायब हुए थे, खो गए थे, दाऊ उद्धव ने बहुत खोज कराई लेकिन कहीं पता ना चलो आज तक। सब लोग शांत हो गए, खोजते खोजते थक गए, ऐसा गायब हुआ था ये बालक। सर्वप्रथम रुक्मिणी के पास पहुँचे हैं प्रद्युम्न और जा करके माता रुक्मिणी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया है। रति ने भी प्रणाम किया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है सज्जनों, जब ही रुक्मिणी ने उस बालक को देखा, लगभग 16-17 साल का समय बीत गया था, देखते ही रुक्मिणी को अपने पुत्र की याद आ गई। नवजात जो 6 दिन में ही सूतिका गृह से गायब हो गया था। आंखों में अश्रु भर आए, स्तन में दूध उमड़ आया और कहने लगी कि आज से कई वर्ष हो गए, मेरा भी एक पुत्र न जाने कहाँ गायब हो गया, कैसे आज तक मिला नहीं खोजने पर। अगर कदाचित कहीं जीवित होगा तो ऐसे ही रूप रंग को, अवस्था को प्राप्त हो गया होगा, इतना ही बड़ा ऐसा हो गया होगा। श्रीमन नारायण नारायण करते देवर्ष नारद प्रकट हो गए। जय जय माता, जय जय। भगवान द्वारकाधीश भी मुस्कुराने लगे, वहीं पर खड़े थे। सब कुछ जानते हुए गोविंद ने बताया नहीं। देवर्षि नारद को इशारा किया, अब सब प्रसंग को बता दो, खोल दो सब रहस्य को। विज्ञातार्थोपि भगवान तोषणे मासन जनार्दनः नारदो कथयत सर्वं शंबराहरणादिकम्। और देवर्षि नारद से भगवान ने संबरासुर के हरण की लीला, प्रद्युम्न के खोवे की लीला भी सब देवर्षि नारद ने बताया। रुक्मिणी को जब ये विदित हुआ कि यह बालक कोई और नहीं, मेरा वही पुत्र है जो खो गया था, अंक में गोद में भर लिया, भेटा है सज्जनों। और परम
रति सुंदरी को पा करके, बहू को पा करके रुक्मिणी और द्वारका में तो आनंद ही उमड़ पड़ा सज्जनों। इस प्रकार से भगवान की परम प्रीति को प्राप्त किया पुनः रुक्मिणी ने। आगे सज्जनों